एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लेक्चर नंबर 3 में आप सभी को वेलकम है। लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लीज़ जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैंने इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम्स 2020 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, सारी की सारी वीडियोस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको वहाँ पे मिलेंगी। प्लीज़ जस्ट गो देयर, वहाँ पे जाके देखें और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दें, अच्छा आप कमेंट्स करें, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा वहाँ पे पूछें। और व्हाट्सएप पे ग्रुप हमारा 9464394052 नंबर है, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको ज्वाइन कर लें। वीडियोस अच्छी लगें लाइक और शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों से शेयर करें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पे डालता हूँ, वहाँ पे ज़रूर जाके फॉलो कर लें। गौरव गोयल कॉमर्स क्लासेस के नाम से जो है हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। डायरेक्ट यहाँ से आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 3। सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एजर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। अब एजर्शन में क्या है, सेट्रेस पैरिबस। सेट्रेस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर हम बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखें। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ ए नेशन, कि अगर हम डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यू करें तो ये नेशनल इनकम में एक इंक्रीज होता है। सही है। डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी refers to reduction in the value of domestic currency with respect to foreign currency under the fixed exchange rate system. This is also true, but ये correct explanation जो है वो नहीं है। यहाँ पे बात कुछ और हो रही है, यहाँ पे कुछ और explanation हो रही है। तो रीज़न और एजर्शन सही है, लेकिन रीज़न एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी डैश द डैश इंक्रीजिंग द बैंक रेट। ठीक है जी, बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट इट कैन बी पॉसिबल। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अगेन नॉट आ गया, जो जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये नॉट वर्ड ही यूज़ करते हैं, इनकरेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडियन इकोनॉमी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Then question number 4, if a straight line consumption function makes a positive intercept at the y-axis, it implies that marginal propensity to consume remains constant and average propensity to consume falls as the level of income rises, right? Question number 5, under the dash exchange rate system, the central bank can control the rise fall और फॉरेन एक्सचेंज रेट इन ए रेंज बाउंड मैनर। तो ये मैनेज फ्लोटिंग होती है जो ये सारा करती है, कि एक रेंज बाउंड मैनर में जो है फॉरेन करेंसी जो है वो गिरती है, उठती है। देन क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। अगेन द वर्ड दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय पास्ट वीडियोस एंड राइट नाउ इन द प्रीवियस क्वेश्चन आई ऑल्सो मेंशन द सेम वर्ड, कि यही होगा, आप देख लेना। ठीक है, इनकरेक्ट फीचर or features of the money supply in an economy from the following. It is measured during a period of time, ये incorrect है. It includes stock of money held by the government of the nation. It is also incorrect because जितना भी currency circulation में होता है उसको सभी hold करके रखते हैं. It always represent the currency held by the central bank of the nation. This is also incorrect. तो ऑप्शन डी जो है आंसर सही होगा इसका। तो देखो पेपर में ना बच्चे घबरा जाते हैं कि तीनों कैसे गलत हो गई है ना, तीनों सही तो हो सकते, तीनों गलत कैसे हो गई। तो हो सकती हैं पेपर में नन ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपको आप पे खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैंने ये बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, assertion and reason, choose one of the correct alternatives given below. Assertion, real gross domestic product is a better indicator of economic growth of a nation as compared to nominal gross domestic product. Assertion, true. Real gross domestic product measures the value of goods and services at the current year prices. This is false, right? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, that is assertion is true, reason is false. Question number 8, फ्रॉम द गिवन टेबल आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ इनकम वेयर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बिकम जीरो। मतलब किस लेवल ऑफ इनकम पे जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो जीरो हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने इसमें चेक करना है। यहाँ पे देखो जो सेविंग होती है ना वो कंजम्पशन
सॉरी इनकम माइनस कंजम्पशन होती है। अब सेविंग जीरो कब होगी, जब इनकम और कंजम्पशन सेम होगी। अगर इनकम हमारी 100 है, कंजम्पशन हमारी 100 है, तो सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो। तो 100 के लेवल पे जो है यहाँ पे ये सेम हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 9। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। कंजम्पशन एंड सेविंग्स आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, ट्रू। देन हायर लेवल ऑफ इनकम ऑफ्टन लीड्स टू लोअर सेविंग। हायर लेवल ऑफ इनकम ऑफ्टन लीड्स, मतलब आम तौर पे ऐसा नहीं होता, हाँ कभी कभी हो सकता है कि ज़्यादा इनकम ज़्यादा कम सेविंग्स जो है मतलब को प्रमोट करती है। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, 1 ट्रू है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। लास्ट क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर इफ द गवर्नमेंट ऑफ एन नेशन इज ट्राइंग टू कर्टेल द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसका आंसर क्या है, 2 इंक्रीज इन टैक्सेस, 1 डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, देन डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूव ऑन टू द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन रीजन है, सही चूज करना है। लाइसेंस परमिट राज वॉज मेजर ऑब्स्टेकल फॉर ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ट्रू। सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल ही यही थी। देन प्राइवेट सेक्टर वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन ऑब्टेनिंग लाइसेंसेज रादर देन इंप्रूविंग ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस। ये ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन असर्शन का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स indicates towards incorrect components। again incorrect word, production, assembling, processing and grading, ये incorrect है, बाकी सारे सही हैं। then question number 20th, read the following statements carefully। statement 1, China has used the market mechanism to create additional social and economic opportunities for its citizens, true। then in China, social infrastructure created by the government brought positive results in human development indicators। This is also true, so both the statements are correct, option C ये सही है। 21st, read the following statements carefully। statement 1, as per NSSO, ये क्वेश्चन रिपीट है, तो ये प्लीज़ मैंने आपको पिछले वाले फर्स्ट वीडियो में भी करवाया था, तो एक और क्वेश्चन रिपीट है, वो 2 क्वेश्चन पेपर में इनकी रेपिटेशन है, तो प्लीज़ इनको मिस मत करना। As per the National Sample Survey Organization, unemployment is a situation in which all those who owing to lack of work are not working but seeking work from the prospective employers express their willingness to work under the prevailing condition of work and remuneration। तो ये ट्रू है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मैसिव प्रॉब्लम है, ये भी सही है। ये पीछे भी क्वेश्चन करवाया था, आप देख लो, रिपीट हो रहा है, पेपर में आने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। देन अंडर द ब्रिटिश रूल, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम डैश क्रॉप्स टू डैश फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, मतलब कमर्शियल क्रॉप्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज अगेन रेपिटेशन। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनके पेपर में आने के वापस चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1991 इन इंडिया एंड 1988 इन पाकिस्तान, राइट। तो ये अगेन रिपीट है, ठीक है जी। सो डैश फार्मिंग इज द सिस्टम दैट रिस्टोर्स, मेंटेन्स एंड एनहांसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनिक, ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 25, असर्शन रीजन है द डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, ट्रू। देन बोथ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान लेड एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग ए लार्ज प्राइवेट सेक्टर, ये फॉल्स है। ये भी रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ज़्यादा आने की जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर होगा एक्सक्लूजन ऑफ वेस्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 27, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। इन द डेकेड ऑफ 1970s पाकिस्तान नेशनलाइज इट्स डैश इंडस्ट्री। पाकिस्तान ने कौन सी इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया था इन 1970s? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी। दैट्स इट। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। देखो, आपके काम के सारे क्वेश्चंस हैं, पेपर में रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। मैं आपको सारे वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो पेपर में आएंगे, और 100% आएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। बाद में आप मैसेज करेंगे कि आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ठीक है। मैं उम्मीद भी ऐसी करता हूँ कि ऐसा ही हो, होपफुली मेरी मेहनत आपकी मेहनत जो है वो रंग लाए और हम मिरेकल करें। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।